गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ सत्यम मिश्रा और यहाँ मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव एजुकेशन पॉइंट पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सिंथेसिस के थर्ड पार्ट के बारे में। तो यहाँ हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं रेस्ट पार्ट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, मीन्स दो सिंपल सेंटेंस को एक साथ कंबाइन करने के लिए जिन रूल्स का प्रयोग हम करते हैं उनमें से पार्टिसिपल और एडजेक्टिव को छोड़कर रेस्ट बचे हुए पार्ट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट के दो वीडियोस में मैंने पार्टिसिपल और एडजेक्टिव के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज हम पहले जिसके बारे में बात करेंगे बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो जब भी कभी दो सिंपल सेंटेंस को एक साथ कंबाइन करते हैं और अगर दिए हुए दो सेंटेंस में पहले सेंटेंस से ऐसा लगे कि ये कोई रीजन है और सेकेंड सेंटेंस से ये क्लियर हो कि ये उसका रिजल्ट है, तो ऐसे सेंटेंस को कंबाइन करते समय सबसे पहले हम पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैविंग का प्रयोग करते हैं और फिर पहले सेंटेंस के वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं और फिर कॉमा लगा के दूसरे सेंटेंस को एज यूजुअल लिख देते हैं। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आप कर देंगे द सन, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है। इसके बाद हो जाएगा ये हैविंग, द सन हैविंग, और इसके बाद अरोज जो है इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा अराइजन, द सन हैविंग अराइजन। फिर कॉमा लगा के क्या करेंगे, द फॉग डिसअपीयर्ड। तो बहुत आराम से, बहुत सिंपली ये सेंटेंस आपका चेंज हो गया। सिंपल सी चीज है। यहां इसका रीजन था और यहां ये इसका रिजल्ट था, तो इसको हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के थ्रू कंबाइन कर दिया। एक और सेंटेंस देखेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में, द जॉब वाज कंप्लीटेड ही वेंट ऑन लीव। मतलब काम पूरा हो गया तब वो छुट्टी पर चला गया। तो यहां क्या हुआ, ऐसा हो जाने के बाद ऐसा किया गया, तो दिस वाज द रीजन एंड दिस इज रिजल्ट। ऐसा कारण था कि काम हो गया और ये रिजल्ट था कि वो छुट्टी पे चला गया। तो ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो जाएगा द जॉब, देन हैविंग यूज करेंगे आप, द जॉब हैविंग, देन कंप्लीटेड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड। सो कंप्लीटेड, द जॉब हैविंग कंप्लीटेड, कॉमा ही वेंट ऑन लीव, ही वेंट ऑन लीव। नेक्स्ट, आई थिंक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के दो सेंटेंस से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे सिंपल के सेंटेंस को इसके थ्रू कंबाइन किया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं नाउन और फ्रेज की, कि नाउन और फ्रेज के सेंटेंसेस को हम कैसे कंबाइन करते हैं। बहुत सिंपल है। यहां क्या होगा, पहले सेंटेंस में किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन होगा और पहले सेंटेंस में जिस नाउन के बारे में चर्चा किया गया होगा दूसरे में उसी नाउन की क्वालिटी बताई गई होगी। तो सबसे पहले आई वेंट टू लखनऊ एंड लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। मीन्स मैं लखनऊ गया और लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो क्या कर देंगे, आई वेंट टू लखनऊ और ये क्या है, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो बनाएंगे कैसे, हो जाएगा आई वेंट टू लखनऊ, कॉमा करके लिखेंगे द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। आई थिंक आपको ये बात बिल्कुल इजिली क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट इसी में एक और देखते हैं, मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट, ही वॉज ब्लाइंड। मिल्टन जो है वो इंग्लिश के एक बहुत प्रसिद्ध पोएट थे और वो अंधे थे। तो पहले मिल्टन ये नाउन है और दूसरा इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, इनकी क्वालिटी के बारे में कि वो अंधे थे। तो कौन अंधा था, मिल्टन। सबसे पहले हम लिखेंगे मिल्टन और यहां अ फेमस इंग्लिश पोएट इज गोइंग टू बी राइट एज अ नाउन। तो यहां कॉमा करके लिख देंगे मिल्टन अ फेमस इंग्लिश पोएट, अ फेमस इंग्लिश पोएट। क्या थे वो, वॉज ब्लाइंड। तो आप यहां लिख देंगे वॉज ब्लाइंड। तो हो गया आपका मिल्टन अ फेमस इंग्लिश पोएट वॉज ब्लाइंड। सपोज एक और सेंटेंस यहां मैंने लिखा तो नहीं है, मैं ओरली बता देता हूं आपको कि ही इज अ माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर, हिज नेम इज अनिल। तो बनाएंगे तो हो जाएगा माई फ्रेंड अनिल इज अ डॉक्टर। बहुत सिंपल। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं इंफिनिटिव के बारे में। बाय यूजिंग इंफिनिटिव कैसे हम दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करते हैं, तो इसका बहुत आसान तरीका है। यहां पहले सेंटेंस को एज यूजुअल रख देते हैं और दूसरे सेंटेंस में ये जो टू का पार्ट दिया हुआ है
इस टू के बाद वाले सेंटेंस को टू के साथ लेकर एक साथ कंबाइन कर देते हैं। मैंने मजाक में क्लासेस में ऐसे बताया कि सपोज कर लो कि ये आप हो गए, दूल्हों की पार्टी हो गई, ये ग्रूम पार्टी हो गई और ये ब्राइड पार्टी हो गई, ठीक है। तो जब किसी की मैरिज फिक्स्ड हो जाती है तो दूल्हे वालों की जो कंडीशंस होती है वो हर बात मान ली जाती है, वहां किसी तरह का हम लोग कुछ नहीं करते हैं, अदरवाइज रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो यहाँ ये जैसा दिया रहेगा ये दूल्हे वाला पक्ष है, इसलिए पूरा पूरा वैसे ही लिख देंगे। और दूसरा क्या करेंगे, यहां जाने के बाद हमें दो चीजों से मतलब होता है, मेनली लोगों को मतलब होता है, एक तो वहां से जो मिलने वाला सामान है, दूसरा और वहां से जो आने वाली, यू कैन अंडरस्टैंड कि उधर से एक चीज हमें जो और ऐड होता है वो हो गई ब्राइड। तो यहाँ टू को हम समझ लेंगे कि ये हो गई ब्राइड, और इसके बाद की जो चीज लगी हुई है ये जैसे हो गया कि वो सामान जो हम उसके साथ ला रहे हैं। तो हो जाएगा आई वेंट टू आगरा, सपोज आई वेंट टू आगरा, और फिर यहां लगा देंगे टू सी द ताज। एक लास्ट का सेंटेंस में इसमें और बता देता हूं जिससे आपको ये टॉपिक बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाए। सी केम हियर एंड सी साइन द एग्रीमेंट। तो सबसे पहले क्या हुआ, सी केम हियर, और दूसरा है सी साइन द एग्रीमेंट। तो पूरा का पूरा ये सेंटेंस ऐसे ही हो जाएगा, सी केम हियर, और फिर क्या करने आई, टू करेंगे और साइन, SIGNED, साइन द एग्रीमेंट। तो फ्रेंड्स यहां मैंने पार्टिसिपल के बाद एडजेक्टिव और रिलेटेड इससे 2-3 और रूल्स के बारे में दो सेंटेंस के थ्रू आपको आसानी से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगर ये सारी चीजें आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हो रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।